अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को कुछ न कुछ सलाहियतों से नवाज़ा है और किसी को भी महरूम नहीं रखा। ये अलग बात है कि हर एक इंसान की जो सलाहियतें वो अलग-अलग की होते हैं, नौइयत की होती हैं। और ये भी दुरुस्त है कि तमाम तर लोगों की सलाहियतें, तमाम तर सलाहियतें अहमियत की हामिल होती हैं। अब हमारा अलमिया ये है कि हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो जानते ही नहीं हैं कि उनको अल्लाह ने किस टैलेंट से नवाज़ा है। और जब जानते ही नहीं हैं तो फिर आगे मरला आ जाता है कि उनको पहली तो आइडेंटिफिकेशन हुई और दूसरा मरला है कि हम इसको पॉलिश करें, हम इसको डेवलप करें, हम इसको पॉलिश करें और फिर तीसरा ये कि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। बहरहाल आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक ख़ास किस्म का जो टैलेंट है, सलाहियत है, हुनर है, हम उस पे बात करने जा रहे हैं और उसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। और उसका नाम है कि आप एक मुकर्रर हैं, आप लोगों के सामने बात कर सकते हैं, बेहतर अंदाज़ में आप लोगों के सामने बात कर सकते हैं। अपना मुद्दा जो है वो आप बेहतर अंदाज़ के अंदर दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये है आज का मौजू है और इसमें हमेशा की तरह एक बेहतरीन शानदार आर्टिकल का इंतखाब करके इसके अंदर शामिल किया है। इस बहुत आला आर्टिकल का नाम है बी ए कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, से गुड बाय टू दीज 10 हैबिट्स। यहाँ पे मुसन्निफ़ के जिनका नाम लचलन ब्राउन है। लचलन ब्राउन एक जाने माने रिसर्चर हैं और मुसन्निफ़ हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप एक अच्छे मुकर्रर बनना चाहते हैं तो ये जो 10 आदात हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग के मतलब, आप इनसे जान छुड़ा लें, इनको आप खुदा हाफिज़ कह लें। आइए देखते हैं कि वो कौन सी 10 ऐसी आदात हैं। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, सेइंग द फिलर वर्ड्स। ये कुछ फिलर वर्ड्स होते हैं या तकिया कलाम होता है। बाद लोग कहते हैं कि आई मीन इट, बाद लोग कुछ और अल्फाज बोलते हैं और कहते हैं मतलब इस तरह करके ना कोई ना कोई ऐसी बात कि जो बेमकसद बात होती है, जो इर्रेलीवेंट बात होती है। सिर्फ ये कि एक इंसान को क्या होता है कि ठीक है, एटलीस्ट आई हैव स्पोकन समथिंग, कि ये मतलब ये है कि मैं कुछ बोला है मैंने और इस तरह करके लोगों की तवज्जो मैंने गोया कि अपनी तरफ मबजूल कराई है। अब बात ये है कि यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं, रिसर्चर मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि भई आप इनसे जान छुड़ा लें और उसकी बजाय आप एक वक़्फ़ा यानी पॉज़, यानी देखें ना, अब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसपे एक तो होता है ना बंद करने का बटन, टच करके बंद कर देते हैं और एक होता है कि पास। तो ये पास वो कहता है जी आप कर लें, लेकिन ये जो इस तरह के जो फिलर वर्ड्स हैं आप उनसे इज्तनाब करें। ये पहली बात वो कहते हैं। दूसरी जो हैबिट है वो कहते हैं कि अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, यानी दूसरी जो हमारी हैबिट है कि हम लोगों से आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं और ये गलत बात है। ये इसको छोड़ दें और लोगों से आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। लोगों की आँखों में देखें और अगर आपको इससे थोड़ा-सा ऑफ रीड रहते हैं, तो 3 सेकंड की आप प्रैक्टिस करें और वो जो 3 सेकंड्स अपने जो दोस्तों के साथ जो है, उनके साथ जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, जब आप गपशप लगा रहे होते हैं, तो 3 सेकंड के लिए आप किसी एक दोस्त की आंखों में देख लें, 3 सेकंड के लिए किसी और दोस्त की आंखों में देख लें। तो इस तरीके से एक फ्रेंडली अंदाज़ हो, एक घूरने का अंदाज़ होता है, एक फ्रेंडली अंदाज़ होता है। तो एक जो फ्रेंडली आई कॉन्टैक्ट होता है, वो गोया कि आप एस्टेब्लिश कर लें और ये समझें कि मैं अपनी बात जो है, वो अपनी आँखों के ज़रिए से भी पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तीसरी हैबिट कि जिसे वो कहते हैं कि जान छुड़ानी, वो कहते हैं प्लेइंग इट सेफ बाय स्टिकिंग टू द स्क्रिप्ट। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो कुछ लिख के लाए हैं वो सिर्फ उसी पे बात करते हैं, उसके अलावा कोई लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं डालते हैं। वो ये समझते हैं कि इस तरीके से वो सेफ़ हैं। हालांकि ठीक है, जो लिखी हुई स्क्रिप्ट आप जो बिल्कुल बोल रहे हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, बात सिर्फ ये है कि इसका वो इम्पेक्ट नहीं आता, इसका वो असर नहीं आता कि जो आप फ़िलबदी, लेकिन आप तैयारी कर लें, आप लिखें, पॉइंट्स को लिखें, उन पे बात करें और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें, आप रिहर्सल कर लें। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पढ़ने वाला इंसान जो है, कभी भी अच्छा मुकर्रर नहीं बन पाता। चौथी आदत की जिसको खुदा हाफिज़ कहना है, वो ये कहते हैं ट्राइंग टू बी परफेक्ट। आप परफेक्ट इंसान
परफेक्ट गुफ्तगू करना चाहते हैं, हालांकि परफेक्शन नामी कोई चीज़ होती नहीं है। कभी भी परफेक्ट आप ना करने की कोशिश करें। आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के ज़रिए से आप बेहतर होते जाएंगे। अपनी गलतियों को आप एम्ब्रेस कर लें, उसको आप क्या करें कि उसको आप कबूल कर लें, और फ्लॉलेसनेस जो है वो कभी भी आपके अंदर नहीं आएगी। और इस वजह से आप फ्लॉज जो हैं वो रहेंगे, गलतियाँ रहेंगी, उसको आपने प्रैक्टिस के ज़रिए से आपने आहिस्ता 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 वो ऑटोमेटिकली रिमूव होती चली जाएंगी। आपने परफेक्ट इंसान बनने की कभी भी कोशिश नहीं करनी। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंसान कुछ भी नहीं कह सकता, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आगे जो बात वो कहते हैं कि जी, पांचवी बात, पांचवी हैबिट जिससे जान छुड़ानी है, इग्नोरिंग योर बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान दें, और कैसे आप खड़े हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, और इस तरीके से आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो खड़ा होने का, बैठने का, चलने का, जो आपका पोस्चर है, क्योंकि हम अमूमन खड़े होकर बात करते हैं, तो लिहाजा ये है कि जो आप जिस अंदाज के अंदर आप खड़े हुए हैं, उसको आप जो है वो बिल्कुल ध्यान दें, और अपने हाथ हिला हिला के बात करें। और उससे ये जो जेस्चर्स होते हैं, और ये जो फिज़िकल जेस्चर्स होते हैं, इनका अपना एक इम्पेक्ट होता है। और छठी बात वो ये कहते हैं कि जिससे हमने जान छुड़ानी है, वो ये है स्पीडिंग थ्रू योर स्पीच। एक और होता है कि आपने 5 मिनट की स्पीच थी, आपने 2.5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आप फारिग हो गए। ये गलत बात है। आप आहिस्ता आहिस्ता, रुक रुक के, वो जो आप बिल्कुल तेज़ी से ऐसे ट्रेन की तरह जा रहा होता है ना इंसान, उससे ये भी लगता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक इंसान जो है वो एम्बेरस हो गया है, एक इंसान खौफज़दा है, और वो फटाफट फटाफट जो है वो यहाँ से भागना चाहता है अपनी बात करके। नहीं, आराम से, रुक रुक के, रुक रुक के बात करें, ताकि उसको आसानी से लोग पिक भी करते हैं, संभालते भी हैं, ग्रैस्प भी करते हैं, और इससे ये भी लगता है कि आप एक पुरएतमाद इंसान हैं, आप एक पुरएतमाद स्पीकर हैं। सातवीं हैबिट की जिसको जान छुड़ानी है, वो कहते हैं कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ये जो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना है, किसी भी मौके पे, किसी भी मौके पे, ये बहुत टॉक्सिक होता है। ऑल कंपैरिजंस आर टॉक्सिक। इससे आप जान छुड़ा लें, और आप अपने पेस पे चलें, अपनी रफ्तार पे चलें। आप अपना कंपैरिजन अपनी ज़ात के साथ करें कि देखें, कल मैं इस तरह का था, कल मैं ये स्पीकर था, आज मैं ज़रा बेहतर हो गया हूँ, कल और ज़रा बेहतर हो जाऊँगा। आपने हर चीज़ के साथ के अंदर, और यहाँ चूँकि हम बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, आपका कंपैरिजन आपकी अपनी ज़ात के साथ, कि आप आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होते जाएँ। आप गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करें, उनको रिमूव करें, और क्या करें कि जो है कि वो है उसको बेहतर से बेहतर आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। 8वीं हैबिट जिससे जान छुड़ाती, कहते हैं नेग्लेक्टिंग टू प्रैक्टिस आउट लाउड। ये ऊँचा बोल के प्रैक्टिस करना, यकीन करें, जितनी अहमियत इसकी है, शायद किसी भी दूसरी चीज़ की नहीं है। प्रैक्टिसिंग आउट लाउड, ऊँचा बोलें, लोगों को अपने अंदर जो शायनेस है, उसको निकालें। प्रैक्टिस करना है, अभी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। तो ऊँची प्रैक्टिस, ऊँचा बोल के प्रैक्टिस करें, लोग सुनते हैं सुनें, लोगों को सुनाना मकसूद है, ताकि अंदर का जो एक बुज़दिल इंसान है, जो शर्मीला इंसान है, जो शायनेस है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो वो जो है अदम एतमादी जो है वो दूर हो सके। ऊंचा बोल के प्रैक्टिस करें, लाउड, लोगों को सुना सुना के। अच्छा जी, और आगे 9वीं हैबिट जिससे हमने जान छुड़ानी है, वो कहते हैं इग्नोरिंग योर ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके इलाके की कौन सी बातें हैं, और इस एज ग्रुप की, इस उम्र के लोगों की, और अगर ये मर्द हैं तो उनके मतलब कोई ऐसी बात कह देना करना कि जो उनके इंटरेस्ट की हो, औरतें हैं तो उनके इंटरेस्ट की हो, लेकिन ज़ाहिर है तहज़ीब के दायरे के अंदर हो। और ये है, और उनको उनके मुतल्लिक जो है ना, यानी उनका ख़्याल रखना कि भई उनको किस पे वो महज़ूज़ होते हैं, किन बातों पे वो तवज्जो देते हैं। तो ये अहमियत की हामिल है कि आप अपनी ऑडियंस के मुतल्लिक जो है, आपके जिन लोगों में आपने बात करनी है, उनका ज़रूर आप ख़्याल रखें। आखिरी और 10वीं हैबिट जिससे हमने जान छुड़ानी है अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, वो है
فیلنگ ٹو یوز اسٹوریز اینڈ ایگزامپل. یہ ایگزامپل مثالیں دے دے کے بات کرنا، اسٹوری سنا کے بات کرنا، آپ یقین کیجیے گا اس کا بے پناہ امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا بے پناہ اثر ہوتا ہے. ہر ایک سپیچ کے اندر کوئی ایگزامپل ضرور لے کر آئیں، کوئی سٹوری ضرور کوٹ کریں، کوئی لطیفہ وغیرہ اگر ہو جائے تو ضرور کوٹ کریں بات سمجھانے کے لیے. اس سے یقین کریں بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو مصنف ہیں وہ لچلن براؤن، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر آپ ایک اچھے پبلک سپیکر بننا چاہتے ہیں تو یہ جو 10 عادات ہیں ان سے آپ جان چھڑا لیں. بہت اچھا آرٹیکل تھا ان تمام تر افراد کے لیے کہ جو پبلک سپیکنگ کا شوق رکھتے ہیں.